तो जब 17 मई 2021 को जब एक कैंप के सामने आदिवासी खड़े हो गए तब पुलिस को गोली चलानी पड़ गई। गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद यह पता चला कि 4 लोगों की मौत हुई है और बाद में एक दूसरी महिला की भी मौत हुई, यानी कि कुल मिलाकर 5 मौतें हुई हैं। PUCL ने 35-40 पन्नों की एक रिपोर्ट बताई है। रिपोर्ट में बेहद संगीन आरोप हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सरकार के बारे में। तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बड़ी संख्या में नक्सलियों के हाथों मौतों का शिकार हुए आम आदिवासी और इसी तरह पुलिस के हाथों भी मारे गए आम आदिवासी। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में आम आदिवासी जिस कदर मारा गया है, जितने मारे गए हैं आदिवासी, उस पर कई हिंदी फिल्में बन सकती हैं। 1-2 हिंदी फिल्में बनी भी हैं छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को लेकर। तो अभी PUCL ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल की आदिवासी लड़की को जवानों ने उठाया घर से, परिवार के लोगों ने देखा और बाद में पुलिस ने यह बता दिया कि इसे एनकाउंटर में मारा गया है। बात सिर्फ एनकाउंटर की नहीं है, स्तन काटे गए हैं उस महिला की और हाथों की उंगलियां नहीं हैं उस महिला की, ऐसा परिवार के लोगों ने बताया है। तो PUCL की यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट यदि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में आए रहती तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष क्या करते? जाहिर है वो PUCL की रिपोर्ट के साथ खड़े रहते। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में फेक एनकाउंटर और रेप की घटनाओं को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस्टेब्लिश भी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार को मुआवजा देने का आदेश तक पारित हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। सामाजिक कार्यकर्ताओं को पर जो FIR हुआ था, हत्या जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था। लेकिन जिस तरह के आरोप सामाजिक कार्यकर्ता लगाया करते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय, तो ठीक उसी तरह के आरोप भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान भी लग रहे हैं कि पुलिस भारी प्रताड़ित कर रहे हैं आम आदिवासियों को। इस रिपोर्ट में विश्वरंजन साहब के कार्यकाल का भी उल्लेख किया गया है कि कैसे विश्वरंजन साहब के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। 17 कोल ब्लॉक को भूपेश सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। तो छत्तीसगढ़ में आयरन ओर बड़ी संख्या में है। सारा जो बस्तर और सरगुजा संभाग है वह गांव खनिजों से भरा हुआ है। भरपूर धरती के अंदर भरपूर कोयला है, काला सोना है, हीरा है गरियाबंद जिले में। तो जाहिर है कि PUCL ने अपनी रिपोर्ट में यह इस्टेब्लिश किया है कि दरअसल अर्धसैनिक बल जो डिप्लॉयड किए जा रहे हैं बस्तर में, सरगुजा में, तो उसकी वजह आदिवासियों की सुरक्षा नहीं है, विकास नहीं है, बल्कि खनिजों का दोहन करने के लिए ही अर्धसैनिक बल डिप्लॉयड किए जा रहे हैं। यह अपनी रिपोर्ट में लिखा है PUCL ने। 35-40 पन्नों की यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सारथी के लिए। उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बस्तर के बारे में फीडबैक दिया करते थे। कवासी लखमा के फीडबैक के आधार पर ही तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रीफ करते थे कि किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आम आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है। लेकिन अब जब उद्योग एवं आबकारी मंत्रालय मिल गया है कवासी लखमा को, तो वो सिलेगर की घटना पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं और आदिवासियों के किसी भी तरह की प्रताड़ना पर ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करते हैं कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी पहले अपना सरनेम लिखते हैं फिर नाम लिखते हैं। तो कवासी लखमा का मतलब यह है कि कवासी मंत्री जी का सरनेम है और लखमा उनका नाम है। तो अब सिलेगर में जो लोग मारे गए हैं, जिन पर प्रताड़ना हुई है PUCL की रिपोर्ट के मुताबिक, तो बहुत से लोग कवासी सरनेम के ही हैं। हाल के दिनों में रायपुर प्रेस क्लब में उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी D पुरंदेश्वरी को फूलन देवी कह दिया है।
फूलन देवी कहे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं मंत्री कवासी लखमा। मंत्री रहे और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने इस्तीफा लो भूपेश सरकार की मुहिम चलाई है। उन्होंने ट्वीट किया है रामविचार नेताम ने कि कवासी लखमा का इस्तीफा ले लेना चाहिए भूपेश बघेल को। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि यदि बयानों के आधार पर इस्तीफा लिया जाए, सज़ा देने का चलन आ जाए तो सबसे पहले शिकार होंगी हाल के दिनों में मीनाक्षी लेखी ने जब किसान को मवाली कह दिया था। तो रामविचार नेताम साहब को यह भी बताना चाहिए कि मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कह दिया, उस पर उन्हें रिएक्शन देना चाहिए। और इसी तरह उद्योग एवं कवासी लखमा को यह बताना चाहिए कि आदिवासी होने के चलते ही शायद उन्हें मंत्री बनाया गया है। आदिवासी तो आदिवासी, कवासी सरनेम के ही जब लोगों के साथ कवासी सरनेम के ही आदिवासी पुलिस प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रही है, ऐसे में भला कोंटा से बिलोंग करने वाले, भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करने वाले कांग्रेस के विधायक और सांसद भला भूपेश सरकार पर सवाल खड़े क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक तौर पर आप सवाल नहीं करिए, लेकिन पार्टी की बैठकों के अंदर बात तो होनी चाहिए कि आखिर क्यों बस्तर के आदिवासियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, तब सीधे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया हाईकमान के कहने पर अजीत जोगी को। लगभग 2.5 साल स्वर्गवासी अजीत जोगी लगभग 2.5 साल छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। तब तक तो मोटे तौर पर सब ठीक ठाक था। दिसंबर 2008 में भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शपथ ले ली। 2003 में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीधे सीधे यह ऐलान किया कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बिना तैयारी जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी उन आदिवासियों को जो बस्तर और सरगुजा में सालों से रहते हैं। बड़ी संख्या में उनकी मौतें हुई हैं। यह मौतें पुलिस की गोलियों से हुई और नक्सलियों की गोलियों से भी। मौतों का यह सिलसिला लगातार जारी है। बहुत कुछ काम करके और भारी आलोचना झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता खो चुकी है। आदिवासियों के संग खड़े होकर कांग्रेस ने परचम लहराया है बस्तर में भी और सरगुजा में भी, लेकिन 2.5 साल में कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल नक्सलवाद के मामले को ख़त्म कर सकते हैं। कोई सटीक रणनीति नहीं दिखाई पड़ती है, कोई सटीक या बड़ा स्टैंड नहीं दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस की सरकार का स्टैंड क्या है नक्सलवाद को लेकर। वो शांति वार्ता करेगी या गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। और फिलहाल जो सिनारियो दिखाई पड़ता है उसका यही मतलब है, जब भूपेश सरकार भी कैंप बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं, उसका यह मतलब है कि यह सरकार भी गोली का जवाब गोली से ही देना चाहती है। सिलेगर की घटना पे सबसे पहले पुलिस के फीडबैक के आधार पर भूपेश सरकार ने नक्सलियों की मौत होना बताया और बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 5 लोग मारे गए उन्हें मुआवजा दिया। चूंकि सरकार ने मुआवजा दिया है, इसलिए हमारे पास यह कह देने का आधार है कि पुलिस की गोलियों से आम आदिवासी मारे गए हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया। यह FIR राजस्थान में लिखी गई थी। राजस्थान में उस समय चीफ मिनिस्टर थी वसुंधरा राजे सिंधिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में। छत्तीसगढ़ के पत्रकार के बारे में राजस्थान से FIR होती है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है और भूपेश सरकार के कार्यकाल में, यानी कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में, एक IPS पर राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ है। जब एक IPS पर राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने नक्सलियों से जो रकम बरामद हुई थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है, इस तरह के आरोप हैं। इस आरोप की जांच करेंगे दुर्ग रेंज के IG विवेकानंद सिन्हा और दूसरे मामलों की जांच करेंगे। रायपुर में एक जो हमला हुआ था
उसकी जांच करेंगे पुलिस के कोई और आला अधिकारी। और इसी तरह से आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा, ये शाखाएं जांच कर रही हैं कि किस तरह से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रहते हुए जीपी सिंह साहब चल अचल संपत्ति बनाते रहे। तो चल अचल संपत्तियों की जांच करेगी आर्थिक अपराध शाखा और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, और इसी तरह से 2-3 मामलों की जांच करेगी छत्तीसगढ़ पुलिस। तो बड़े कमाल की बात है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी पर यह आरोप है कि वो राजद्रोही हैं। और इसी तरह चल अचल संपत्ति का आरोप है और नक्सलियों से बरामद राशि को लूट लेने या हिस्सा लेने का भी आरोप है। तो देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात हैं। पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज होते हैं, एफआईआर हुई है आईपीएस पर, और आदिवासी प्रताड़ना के तो कई मामले हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बनाया था वह उद्देश्य पूरा हो रहा है क्या। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।